नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आज बात करेंगे फेक यू क्वीन यानी कि तान्या मित्तल को लेकर। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिरकार तान्या के पास आती कहां से, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इतनी चीजें फेंकना, इतने आलीशान बंगले की बात करना, अगर मुझे कुछ खाना होता है तो मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, यहाँ से खाती हूँ, वहां से खाती हूँ, ये तान्या मित्तल की बातें हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कि बिग बॉस के घर के अंदर तान्या मित्तल का जन्मदिन मनाया गया और बहुत ही अच्छी तरह से तान्या मित्तल का जन्मदिन मनाया गया, प्रिंसेस ट्रीटमेंट उनको दिया गया। सलमान खान उनसे कहते हैं कि बकलावा आया है, तो तान्या मित्तल कहती है कि आई होप ये दुबई से आया होगा। लेकिन हंसी मजाक चलता है घर में। सलमान खान कहते हैं कि दुबई का नहीं है, तो इसको लेकर घरवाले भी बहुत हँसते नज़र आते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा, जब वीकेंड का वार होता है रविवार के दिन, तो घर के अंदर स्टारों की टीम आई थी। पहले हमने देखा कि वरुण धवन आए थे और जानवी कपूर आई थी और मनीष पॉल भी उनके साथ आए। तो देखिए, इन तमाम स्टारों ने घर के जो कंटेस्टेंट है, जो बिग बॉस के अंदर जो लोग हैं, उनसे बातचीत की। लेकिन तान्या मित्तल को लेकर तंज कसते नजर आए। मनीष पॉल ने कहा कि आप तो पिक्चर देखने थिएटर भी नहीं जाती होगी, आपने तो थिएटर खरीद रखा होगा, आप तो अपने घर में बैठकर पिक्चर देखती होगी। तो तान्या मित्तल ने कहा कि हाँ, सबसे पहले जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं यही काम करूंगी, थिएटर सबसे पहले खरीदूंगी। जिसके बाद जो तमाम घर वाले हैं वो हंसते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट सलमान खान भी हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, जब ये कास्ट जाता है, यानी कि टीम जाती है अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, टीम बिग बॉस के घर के अंदर आई होती है, उसके बाद एक और टीम आती है जो कि हर्ष गुजराल की होती है, कॉमेडियन हर्ष गुजराल की, और उनके साथ आते हैं यूट्यूबर अभिषेक मल्हान। ये दोनों आते हैं, लेकिन तान्या मित्तल को जमकर रोस्ट करते हैं। देखिए, घर के अंदर तो आते हैं, तमाम जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, सबको रोस्ट करते नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तान्या मित्तल को लोग रोस्ट करते हैं। देखिए, जो हर्ष गुजराल है, उन्होंने कहा अभिषेक मल्हान से बात करते हुए, देखिए, कि मेरी माँ मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी है। ये सुनकर अभिषेक मल्हान जब हर्ष को टोकते हैं, तो हर्ष कहते हैं कि भाई मैं कितना भी फेंक लूं, तान्या से ज्यादा मैं नहीं फेंक सकता। जिसके बाद तान्या की जमकर किरकिरी उठती है। फिर वे तान्या से कहते हैं कि जब से आप घर में गई है तो देश की जो जीडीपी है वो कम हो चुकी है। ये हर्ष गुजराल ने तान्या मित्तल को लेकर तंज कसा है। और देखिए, हर्ष यहाँ पर नहीं रुकते हैं। उसके बाद जो अभिषेक मल्हान है वो भी कहीं ना कहीं तान्या को रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। देखिए, फुकरा इंसान कहते हैं कि तान्या ने हम सबको बताया था कि उसके जो बिस्किट है वो लंदन से आते हैं, उसकी दाल बुखारा से आती है, और उनकी जो बातें हैं वो सारी की सारी पनवाड़ी से आती है। ये अभिषेक मल्हान ने तान्या मित्तल को तंज कसते हुए कहा। और इतना सारा चूना एक साथ, इतना सारा उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि तान्या मित्तल की बातों पर ही इतना सारा चूना लगा है जो कि एक पनवाड़ी की दुकान में भी नहीं मिलेगा। ये अभिषेक मल्हान का कहना है। इसके बाद फुकरा ने, देखिए, शहबाज को भी तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं, लेकिन पूरे खेल में जिस तरह से हमने देखा कि आई थिंक बिग बॉस के घर में कोई ना कोई टीम आती है, कंटेस्टेंट से मिलती है, अपनी पिक्चर को लेकर, अपने शो को लेकर प्रमोशन करने के लिए हर एक वीकेंड के वार में, या फिर यूं कहे कि आए दिन जब जब वीकेंड का वार होता है, बिग बॉस में सलमान खान जाते हैं, तब तब कोई ना कोई कास्ट आता है। लेकिन इस बार जो कास्ट आया, उन्होंने तान्या मित्तल को जमकर तंज उनके द्वारा कसा गया है। तान्या मित्तल जिस तरह से कहती है कि अगर मुझे कॉफी पीनी होती है तो मैं ग्वालियर से पहले आगरा जाती हूँ, ताजमहल के पीछे एक पार्क है, वहां बैठकर मैं कॉफी पीती हूँ। मात्र मुझे महीने में 3 बार कॉफी पीनी होती है और मैं इतने सारे टैंट्रम्स करती हूँ कॉफी पीने के लिए, तान्या मित्तल कहती है। उसके बाद दूसरा बयान जिस तरह से हमने देखा कि तान्या मित्तल कहती है कि अगर मुझे कुछ दाल खानी होती है, दाल जैसा कुछ खाना होता है, तो मैं दिल्ली जाती हूँ। ग्वालियर से पहले दिल्ली जाती हूँ, दाल खाती हूँ, उसके बाद ग्वालियर वापस आती हूँ। लेकिन तान्या मित्तल इतने पर ही नहीं रुकी। तान्या मित्तल ने आगे कहा कि अगर मुझे बकलावा खाना होता है तो मैं यहाँ कहीं से बकलावा नहीं खाती, मैं दुबई से बकलावा खाने जाती हूँ। तान्या मित्तल अपनी बातों को लेकर बिग बॉस के घर में कई सारे विवादों के जरिए देखिए घिरती हुई नजर आ रही है। घर के अंदर साथ साथ जो घर के बाहर की दुनिया है, यानी कि जो ट्रोलर्स है, जो इंस्टाग्राम पर उनकी जो रील्स है, उनकी जो मीम्स है, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तान्या मित्तल से बड़ा कोई फेकू आज तक हमने नहीं देखा। यानी कि तान्या मित्तल अपनी जितनी भी चीजें हैं वो फेकती हुई नजर आती है। अपनी बातों के जरिए वो ऐसा दिखा रही है, वो दर्शा रही है कि अंबानी भी उनसे नीचे है। और जिस तरह से देखिए, हमने देखा जब बिग बॉस के घर के अंदर उनकी लव लाइफ को लेकर चर्चा हुई, शहबाज जब उनके पास बैठे हुए थे, उनसे जिक्र कर रहे थे, शहबाज द्वारा कहा गया था तान्या मित्तल की लव लाइफ को लेकर, तो तान्या एक शायरी कहती है और शेरो शायरी में वो एक विधायक का नाम लेती है। जिसके बाद देखिए,
विधायक के ऊपर तान्या मित्तल क्योंकि एक शायरी करती हुई नजर आती है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आखिरकार कौन है जो तान्या मित्तल की जिंदगी में जो विधायक है वो कौन है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि घर के अंदर अमाल मलिक के साथ उनका नाम जुड़ता हुआ नजर आया। हाल फिलहाल में तान्या मित्तल एक घर के अंदर गेम जीतती है, जिसके बाद वो महारानी बन जाती है, घर की महारानी। और महारानी होने के नाते तमाम जो कंटेस्टेंट हैं उनकी सेवा करते हुए नजर आते हैं, उनकी खातिरदारी करते हुए नजर आते हैं। उनमें से अमाल मलिक एक होते हैं और जीशान भी एक होते हैं। तो अमाल मलिक उनको खाना खिलाते नजर आते हैं, जीशान उनको पानी पिलाते नजर आते हैं, जिसके बाद देखिए तान्या मित्तल और अमाल मलिक का जो नाम है वो जोड़ा जा रहा था। लेकिन कहा ये भी जा रहा था कि तान्या अमाल के पीछे पड़ी है, अमाल तान्या के पीछे नहीं पड़े। और ऐसी कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें करके अब जो तान्या है वो अमाल का इंटेंशन ग्रैब करना चाहती है, अमाल का इंटेंशन लेना चाहती है, ये कहा जा रहा था। लेकिन एक और जो बात है वो सामने आई है। देखिए बिग बॉस के घर के अंदर एक और कंटेस्टेंट है जिनका नाम है मृदुल। और मृदुल ने कहा कि जो उसका एक बॉयफ्रेंड था, यानी कि उसका नाम बलराज है, बलराज और मृदुल एक-दूसरे को पहले से ही जानते थे। जब मृदुल बिग बॉस के घर के अंदर नहीं आए थे, जब तान्या बिग बॉस के घर के अंदर नहीं आई थी, उससे पहले ही मृदुल और बलराज की दोस्ती थी, ये कहा जा रहा था। और साथ ही फिर ये भी कहा गया कि बलराज ने मृदुल से ये कहा कि मैं घर के अंदर एक मेरी बहुत खास दोस्त है, उसका ध्यान रखना। जिसके बाद से देखिए ये भी कहा गया कि जो तान्या मित्तल है वो बलराज की एक्स है। इसके साथ ही अमाल मलिक के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है और अपनी शेरो शायरी में विधायक का ज़िक्र करती नज़र आई। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका नाम जो तान्या मित्तल की जो बातें हैं कहीं न कहीं उनसे जोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हैशटैग तान्या और अमाल के नाम को जोड़ा गया। और यहाँ पर तान्या माल के नाम से तमाम तरह के जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट है वो भी वायरल किए जा रहे हैं। इनके नाम को जोड़कर एक हैशटैग दिया गया है और कपल का नाम इनके साथ कहीं न कहीं जोड़ा जा रहा है। जिसके बाद जो चीज़ें हैं, जो ट्रोलर्स हैं और भी ज़्यादा कहीं न कहीं तान्या मित्तल को ट्रोल करते हुए नज़र आए। कुछ समर्थक हैं, कुछ कह रहे हैं कि तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच में ये जो तमाम चीज़ें हैं लव लाइफ़ को लेकर वो चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि देखिए घर के अंदर जाने से पहले तान्या मित्तल ने अपने आप को कहा था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। मतलब मैं भक्ति भाव में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मंदिर जाती हूँ। तो लोगों ने इस चीज़ को इससे भी जोड़ा कि स्पिरिचुअल है, घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से ये ऐसा अफेयर चला रही है। क्योंकि हमने हाल-फिलहाल में देखा था अर्शा रिचारे का बयान भी तान्या मित्तल को लेकर सामने आया था। अर्शा रिचारे ने कहा था कि तान्या मित्तल गेट रेडी विथ मी करती है। पहले के ज़माने में इसको एमएमएस कहा जाता था। उनके जो ब्लाउज़ है वो रिवीलिंग होते हैं, बैकलेस होते हैं और तान्या मित्तल के ऊपर ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। यानी कि जो तान्या मित्तल बातें करती है, भक्ति को लेकर, भावना को लेकर अ, तान्या मित्तल हमेशा अक्सर ये कहती नज़र आती है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मंदिर जाना मुझे पसंद है, मैं भक्ति से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन इस तरह की तान्या मित्तल की चीज़ें, तान्या मित्तल के इस तरह की वीडियो वायरल होना, कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नज़र आया। और अब तो तान्या मित्तल देखिए अपनी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि ट्रोलर्स जमकर उनको लताड़ लगा रहे हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि भाई इतना कौन फेंक सकता है? इस हद तक कौन फेंकेगा? और इनफैक्ट यहाँ पर जो टीम बिग बॉस के घर के अंदर पहुंची, कास्टिंग टीम यानी कि जो शो से जुड़ी हुई टीम, चाहे बात हम कॉमेडियन हर्ष गुजराल की कर ले, यूट्यूबर अभिषेक मल्हान की कर ले, वो तक कहते नजर आते हैं कि पनवाड़ी भी इतना चूना नहीं लगाता जितना चूना तान्या मित्तल लगा देती है। लेकिन हाल-फिलहाल के दिन में हमने देखा था कि तान्या मित्तल घर के अंदर फूट-फूट कर रोती हुई नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पर उनकी परवरिश को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। एक टास्क चल रहा था और तान्या मित्तल की परवरिश को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए कि इसके माँ-बाप ने इसको क्या सिखाया? क्या इसके माँ-बाप ने इसको ये सिखाया? जिसके बाद तान्या मित्तल फूट-फूट कर रोती हुई नज़र आई है। और देखिए इनके पक्ष में, इनके समर्थन में जो बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट है गौहर खान, वो भी उतरती हुई नज़र आई और जिसके द्वारा ये बात बोली गई, यानी कि तान्या को ये कहा गया कि इसके माँ-बाप ने इसको क्या सिखाया? उनको गौहर खान लताड़ती हुई नज़र आई। हालाँकि गौहर खान अपने जो देवर है आवेश सरवार, उनको काफ़ी ज़्यादा उनके पक्ष में है और कहा ये जा रहा है कि अगर कल को गौहर खान घर के अंदर आती है तो तान्या मित्तल का सपोर्ट भी वो करती नज़र आएगी। साथ ही आवेश सरवार को लेकर जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं कि हमेशा तान्या मित्तल और तान्या यहाँ पर जो गौहर खान है, यानी कि उनकी भाभी उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। हालाँकि तान्या मित्तल देखिए ग्वालियर की बेटी, जो कि मध्य प्रदेश की बेटी, अपने घर को लेकर भी कई तरह की बातें बोलती नज़र आई। मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में 150 बॉडीगार्ड्स हैं। तो देखिए जब ये हर्ष गुजराल कॉमेडियन घर के अंदर होते हैं तो वही कहते हैं इतने बॉडीगार्ड्स तो सलमान खान के पास भी नहीं जितने बॉडीगार्ड्स आपके पास है। सलमान खान के पास भी 50 बॉडीगार्ड्स होंगे लेकिन आपके पास तो 150 बॉडीगार्ड्स है। ये कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने कहा। जिसके बाद देखिए अब कहा ये जा रहा है कि तान्या मित्तल आखिरकार इतनी बातें लाती है तो कहाँ से लाती है? अपने घर को लेकर कई बातें करती है कि मेरे घर में लिफ्ट लगी हुई है, मुझे खाना खाने जाना होता है, किचन तक मैं जाती हूँ, तो उसके लिए भी कई नौकर-चाकर लगे हैं। एक फ्लोर तो ऐसा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर मेरी साड़ियाँ ही रखी होती है।
ताने मित्तल हमेशा से ही देखिए जब से बिग बॉस के घर के अंदर उन्होंने एंट्री की है, अपनी बातों को लेकर सुर्खियों पर बनी हुई है, क्योंकि बातें वो इस तरह की कर रही है कि इतनी बातें तो कोई भी फेंक नहीं सकता है। तो सब ये कह रहे हैं कि तान्या मित्तल बहुत बड़ी फेंकू है। हालाँकि जिस तरह से हम गेम देख रहे हैं, तान्या मित्तल गेम अच्छा खेल रही है और अब देखना ये होगा कि बिग बॉस में आखिरकार विजय कौन होता है? बिग बॉस में जीत किसकी होती है? जो बाहर की जनता है, जो लोग हैं, वो किसको सबसे ज़्यादा वोट देते हैं?